आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कहानी जिसका शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी। और इस कहानी को लिखा है महान लेखक, महान उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने। दोस्तों, यह कहानी एक अंधे भिखारी की है जिसका नाम होता है सूरदास। और सूरदास भिखारी की कुछ इच्छाएं होती है जिसे वह अपने जीते जी पूरा करना चाहता है। एक अंधा व्यक्ति जितना बेबस और लाचार होता है, सूरदास जो है उस चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। उसे परेशानी अपने अंधेपन से नहीं बल्कि गांव में भैरव और जगदर नामक व्यक्ति द्वारा होती है। यानी जगदर और भैरव सूरदास को कष्ट पहुंचाते हैं। आइए जाने वह लोग सूरदास को किस तरह दुखी करते हैं, उसका किस तरह अपमान करते हैं और किस तरह उसको आहत पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को हमने 2 भागों में बांटा है ताकि इसे सरलता से समझ पाए। पढ़ते हैं इस कहानी के भाग नंबर 1 को। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। यहाँ अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। रात के 2 बज रहे होंगे। अब अचानक क्या हुआ? सूरदास की झोपड़ी में आग लग जाती है। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। गांव में लोग अपने अपने दरवाजों पर सो रहे थे। यहाँ द्वारों का अर्थ है दरवाजे। निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। यानी नींद की अवस्था में भी हम थोड़े जागे जागे से रहते हैं। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। अब जब लोगों को पता चला कि सूरदास की झोपड़ी में आग लग गई है तो पल भर में ही सैकड़ों आदमी सूरदास की झोपड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। अब आग इतनी भयंकर थी कि आसमान लाल हो गया था और जो ज्वालाएं हैं वह लपक लपक कर आसमान की ओर दौड़ रही थी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था, कभी वह वायु के झोंकों से यूं कांपती होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब हो। यहाँ लेखक उस ज्वाला के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार ज्वाला इतनी भड़की हुई थी कि कभी वह मंदिर के स्वर्ण कलश जैसी लग रही थी तो कभी वायु के झोंकों से कांपती हुई वह जल में किसी चांद के प्रतिबिंब जैसी लग रही थी। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन लेखक यहाँ बता रहे हैं कि झोपड़े की आग नफरत की आग की तरह कभी नहीं बुझती है। यहाँ ईर्ष्या का अर्थ होता है नफरत। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े निराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। अब आग बुझाने के लिए कोई व्यक्ति पानी ला रहा था तो कोई व्यक्ति शोर मचा रहा था यूं ही, किंतु ज्यादातर लोग चुपचाप खड़े थे, निराशापूर्ण दृष्टि से देख रहे थे अग्निदाह को। और ऐसे खड़े थे चुपचाप जैसे किसी मित्र की चिता की अग्नि जल रही हो, यानी कोई मित्र की लाश जल रही हो। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया। अब जैसे ही सूरदास यह सुनता है कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई है तो सूरदास दौड़ा हुआ आता है और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। अब चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में आकर वह खड़ा हो जाता है। बजरंगी ने पूछा। अब जैसे ही सूरदास अपने झोपड़े के पास आकर खड़ा हो जाता है तो बजरंगी जो है वह सूरदास से पूछता है, यह कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। अब सूरदास से पूछता है बजरंगी कि यह आग कैसे लग गई सूरदास, कहीं तुमने चूल्हे को जलता हुआ तो नहीं छोड़ दिया था? सूरदास कहता है, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब सूरदास जो है बजरंगी से पूछता है कि झोपड़े में कोई रास्ता बचा है जाने के लिए? बजरंगी सूरदास का जवाब देता है, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही है। यानी वह कहता है कि अब तो अंदर बाहर सिर्फ आग ही आग है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास बजरंगी की बातों को सुनता है और फिर पूछता है कि किसी तरह नहीं जा सकता? अब वह पूछता है कि मैं किसी भी तरह क्या झोपड़े के अंदर नहीं जा सकता हूँ? बजरंगी कहता है, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। वह कहता है कि आग इतनी भयंकर हो चुकी है कि यहाँ तक आग की लपटें आ रही हैं, तुम्हारा अंदर जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जगदर तभी जगदर आता है। सूर्य, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? तभी जगदर आता है और सूरदास से कहता है कि सूरदास, क्या आज तुमने चूल्हे को ठंडा नहीं किया था? सूरदास को यहाँ सूर्य कहकर पुकार रहे हैं लोग।
नायक राम। जगदर की बातों को सुनकर नायक राम बोलता है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। अब नायक राम कहता है जगदर से कि यदि सूरदास अपना चूल्हा ठंडा कर देता तो दुश्मन के कलेजे को कैसे ठंडक मिलती, यानी ये चाल दुश्मनों की है। जगदर नायक राम की बातों को सुनता है और कहता है कि पंडा जी, मेरा लड़का काम ना आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो। यानी नायक राम को लग रहा था कि यह काम जगदर का है। जगदर कहता है नायक राम से कि पंडा जी, यदि यह काम मैंने किया है या इस काम के बारे में मुझे भी कुछ पता हो तो मेरा लड़का काम ना आए, यानी मेरा लड़के की मृत्यु हो जाए। तुम मुझ पर बिना मतलब के ही शक कर रहे हो। यह नाहक का अर्थ होता है बिना मतलब के। नायक राम जगदर की बातों को सुनता है और कहता है मैं जानता हूं जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूं तो कहना। यानी नायक राम कहता है कि मैं जानता हूं यह आग किसने लगाई है, अब मैं उसका बिगाड़ न दूं तो कहना। ठाकुरदीन आता है और कहता है तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाह हो गया। अब ठाकुरदीन कहता है कि तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान अपने आप ही बिगाड़ देंगे। जिसने सूरदास का बुरा किया है भगवान उसके साथ उसको दंड ही देंगे। अब इसी तरह वह कहता है ठाकुर दिन की मेरे घर में भी जब चोरी हुई थी तो सब सुहा हो गया था। जगदर कहता है जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। अब जगदर कहता है कि जिसके मन में इतनी नफरत हो, जिसने यह आग लगाई है, तो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती। सूरदास पूछता है कि अब तो आग नहीं जल रही है। बजरंगी कहता है हाँ, फूस जल गया, अब धरन जल रही है। अब जो बजरंगी है सूरदास से कहता है कि फूस जल चुका है, यानी घास के जो पुराने तिनके होते हैं जिससे झोपड़ी बनी हुई थी वह जल चुकी है, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है वह अभी जल रहा है। सूरदास बजरंगी की बातों को सुनता है और उससे पूछता है अब तो अंदर जा सकता हूँ। अब वह फिर पूछता है क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ। नायक राम कहता है अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। अब नायक राम सूरदास से कहता है कि तुम अंदर तो जा सकते हो लेकिन बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि अंदर इतनी आग तेज है, यदि तुम अंदर जाओगे तो वहीं जलकर राख हो जाओगे। और आगे सूरदास से कहता है कि अब चलो सो जाओ, आराम करो, जो होना था वह हो गया, अब पछताने से क्या होगा। सूरदास कहता है हाँ, सो रहूंगा, जल्दी क्या है। अब वह कहता है कि अब क्या है, अब तो मैं सो रहूंगा यानी सोता रहूंगा, अब जल्दी किस बात की है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई, थोड़ी देर में जो आग बच जाती है वह भी बुझ जाती है। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग ना लगी। अब यह ठीक हुआ कि किसी और के घर में आग नहीं लगती है, यानी सूरदास के झोपड़े में ही आग लगती है और आग बुझ भी जाती है। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया। जब आग बुझ जाती है लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं, आलोचनाएं करते हैं और सन्नाटा छा गया, लोग अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। किंतु सूरदास जो है वह अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख ना था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख ना था। दुख था तो उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी। अब जो सूरदास को दुख हो रहा था ना तो वह झोपड़े के जल जाने का दुख था, ना ही बर्तन जल जाने का दुख था। उसे जो दुख था वह दुख था पोटली के जल जाने का। उस पोटली में ऐसा क्या था, उस पोटली में सूरदास की उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। अब जो सूरदास को दुख होता है वह होता है उसकी पोटली के जल जाने का। उसने अपनी उम्र भर की कमाई को उस पोटली में रख रखा था, उसके जीवन भर की वह आशा थी और उसकी सारे परेशानियां कठिनाइयों का वह निष्कर्ष थी, यानी उसने भीख मांग मांग कर उस पोटली में पैसा इकट्ठा किया था। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यानी इस पोटली में क्या था, वह अपने पितरों का उद्धार करना चाहता था इस पोटली के पैसों से। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। अब यही उसके लोक और परलोक और उसकी दीन दुनिया की आशा का दीपक थी पोटली। उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। अब वह सोचता है कि पोटली के साथ रुपए थोड़े ना जल गए होंगे,
अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। अब वह सोचता है कि उस पोटली के अंदर तो चांदी के सिक्के थे। यदि पोटली के चांदी के सिक्के जल भी गए होंगे, गल भी गए होंगे, तो चांदी तो वहीं की वहीं होगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है। नहीं तो यहीं ना सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाते भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूं है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही ना चाहिए थे। अब तरह तरह की बातें जो है सूरदास अपने मन में सोचता है। वह सोचता है कि क्या मैं जानता था कि यह परेशानी मुझ पर आने वाली है। यदि मुझे पता होता कि यह परेशानी मुझ पर आने वाली है तो मैं यहीं सोता। पहले तो कोई इस झोपड़ी के पास आता भी नहीं था। और वह आगे कहता है कि सच तो यह है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही नहीं चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता। हाय, पूरे 500 रुपए थे। कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था। अब जो सूरदास है वह आगे सोचता है कि मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसके पास में वह पोटली रख सकता था, जिसे रखने को वह पैसे देता। सबकी नीयत खराब है और सब बेईमान है यहाँ पर। हाय, मैंने 500 रुपये इकट्ठे किए थे और कुछ पैसे तो 500 रुपये से भी ज़्यादा हो गए थे मुझ पर। क्या इसी दिन के लिए मैंने एक एक पाई जोड़ी थी, एक एक पैसा जोड़ा था। खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। अब वह कहता है कि उन पैसों को मैं खा लेता तो मुझे थोड़ी तसल्ली होती। क्या सोचता था और क्या हुआ। अब वह कहता है कि उन पैसों के बारे में मैंने क्या सोच रखा था और मेरे साथ क्या हो गया। जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था। अब वह कहता है कि उन पैसों से मैंने पितरों की शांति के लिए पिंड दान करने का इरादा किया था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं। मिठुआ यहाँ पर सूरदास के लड़के का नाम है। वह कहता है कि उन पैसों से मैं पितरों का पिंड दान करना चाहता था, अपने पुत्र मिठुआ की शादी करना चाहता था। बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपया आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। अब वह सोचता है कि मैंने इकट्ठा पैसा किया है तो सारे काम एक साथ ही करूं। अब वह इस बात पर पछताता है। वह कहता है कि मैं जैसे जैसे पैसा जोड़ रहा था तो वैसे वैसे ही एक एक काम को मैं निपटा डालता। मैं जैसे ही पैसे जोड़ रहा था तो मैं उसी समय पिंडदान कर देता। फिर और पैसे कमाता और जोड़ता तो मैं उससे मिठुआ की शादी कर देता और बाकी के काम है मैं उससे कर देता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सबको जोड़ा और आज का क्या हुआ। आज वह पोटली गायब हो गई और मेरी झोपड़ी भी जल गई। यानी बहुत पांव फैलाने का यही फल होता है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। उस समय तक झोपड़ी की जो राख है वह ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल थे द्वार की ओर झोपड़े में घुसा। सूरदास जो है कठिनाई से दरवाजे की ओर से झोपड़े के अंदर घुसता है, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया। अब जैसे ही वह 2-3 पैर अंदर झोपड़े के अंदर रखता है तो गर्म धरती पर उसका पैर पड़ जाता है। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। अब ऊपर तो राख थी जिसे लग रहा था कि आग ठंडी हो चुकी है, लेकिन नीचे आग थी। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्दी राख हो गई। आधे घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असहाय नहीं थी। अब उसने राख को ठंडा करने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही पल में, कुछ ही घंटों में उसने उस राख को ठंडा कर दिया और अब वह राख पर पैर रख सकता था। राख गर्म तो थी पर उसे असहाय नहीं लग रही थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। अब वह झोपड़े के अंदर क्या करता है। अब वह झोपड़े के अंदर जाता है और उस जगह पर जाता है जहां पर उसने पोटली को रखा हुआ था। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या ना मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी। अब जैसे ही वह राख को टटोलने का काम कर रहा था तो उसका दिल जो है तेजी से धड़क रहा था। उसे ऐसा विश्वास था कि मेरे रुपए जल गए होंगे लेकिन जो चांदी है वह तो यहीं होगी, वह पिघल कर यहीं पड़ी होगी। अब वह सहसा उछल पड़ा। कोई भारी चीज उसके हाथ में लग गई थी। क्या चांदी उसके हाथ में लग गई थी। आइए पढ़े। उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। उसने राख को टटोल कर देखा, उसमें भारी चीज पड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने उठाया तो उसमें एक ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ था। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले। कोई चीज हाथ न लगी। तब तो उसने
नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। अब जब वह इधर उधर राख को टटोलता है तो उसके हाथ में निराशा हाथ लगती है। वह उतावलेपन में और जल्दबाजी में सारी राख को छान डालता है। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली ना मिली। वह पूरी झोपड़े की राख को छानता है, अपनी मुट्ठी से हाथ में लेकर देखता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। उसे लोटा मिल जाता है अपना जला हुआ, और तवा मिल जाता है, लेकिन उसको वह पोटली नहीं मिलती जिसमें उसने पैसा रखा हुआ था। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया, और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। यानी जब वह निराश हो जाता है तो वह सीढ़ी पर पैर रखता है जहाँ से वह फिसल कर गिर जाता है। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी ना हुआ था। अब जैसे ही जो सूरदास है वह जमीन पर गिर जाता है तो वह चीखने लग जाता है। वह वहीं राख पर बैठ जाता है और बिलख बिलख कर तेजी से रोने लगता है। यह जो फूस की राख थी, यह फूस की राख ना थी, यह उसकी इच्छाओं की राख थी, यह उसकी बेबसी की राख थी। इतनी बेबसी और इतना दुख सूरदास ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोरकर एक जगह कर रहा था। आशा से दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। अब तड़का हो गया था, यानी सुबह हो गई थी। सूरदास जो है राख के ढेरों को बटोरकर एक जगह कर रहा था, यानी झोपड़ी की सफाई कर रहा था। उसे अब भी आशा थी कि उसके हाथ में पोटली लग जाएगी। यहाँ बताया गया है कि आशा से दीर्घजीवी वस्तु कोई भी नहीं होती, यानी आशा ही मनुष्य की सबसे बड़ी वस्तु होती है। उसी समय जगदर आकर बोला, सूरे, सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सूबा नहीं है। अब उसी समय जगदर आ जाता है और सूरदास से पूछता है कि सूरदास, सच कहना, कहीं तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं हो रहा है। सूरदास को सूबा तो था, पर उसने इसे छिपा कर रखा। सूरदास को शक तो था कि यह काम जगदर ने ही किया है, लेकिन वह इसे छुपा कर रखता है। तुम्हारे ऊपर क्यों सूबा करूंगा? तुमसे मेरी कोई कौन सी अदावत थी? अब जो सूरदास है उसे पता तो था कि यह काम जगदर ने ही किया है, लेकिन वह जगदर से कुछ नहीं कहता। वह कहता है कि मैं तुम पर शक क्यों करूंगा, मेरी कौन सी तुमसे लड़ाई थी। जगदर कहता है सूरदास की बातों को सुनकर कि मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वह जगदर कहता है सूरदास से कि मोहल्ले वाले तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काएंगे, पर भगवान से मैं कहता हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, यानी मैंने तुम्हारी झोपड़ी को नहीं जलाया है। सूरदास जगदर की बातों को सुनकर कहता है कि अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बूझे किस पर सूबा करूं। अब सूरदास जगदर की बातों को सुनकर जवाब देता है कि अब तो जो कुछ भी होना था हो चुका है। कौन जाने कि किसी ने आग लगाई है या किसी की चिलम से उड़कर मेरी झोपड़ी में आग लग गई है, या क्या पता मैंने ही चूल्हे को जलता हुआ छोड़ दिया हो। बिना जाने बूझे मैं किसी पर शक क्यों करूं। जगदर कहता है सूरदास की बातों को सुनकर कि इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सूबे में मैं भी ना मारा जाऊं। अब जगदर कहता है कि इसी कारण मैं तुम्हें बताने आया हूं, कहीं तुम मुझ पर शक करो और मैं शक के कारण मारा जाऊं। और सूरदास कहता है जगदर से तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगदर से कहता है कि तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, यानी तुमने इस झोपड़ी को नहीं जलाया है। तो दोस्तों यह था इस कहानी का भाग नंबर 1, जिसमें हमने जाना कि सूरदास की झोपड़ी जल जाती है और तमाम तरह के लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। कई लोग जो है आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, कई लोग यूं ही हल्ला मचा रहे हैं, और कुछ लोग जो है वह चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। तभी सूरदास आता है और वह सुनता है कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई है, तो वह बजरंगी से पूछता है कि क्या मैं इस झोपड़ी के अंदर जा सकता हूँ। बजरंगी कहता है कि नहीं, इसमें अब कोई भी जगह नहीं है आने जाने की, आग इतनी तेज जल चुकी है। और जो नायक राम है, जगदर है, वह आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि सबको शक होता है कि यह काम जगदर ने ही किया है। फिर हमने आगे जाना कि जो सूरदास है उसे ना तो झोपड़ी जल जाने का दुख होता है, ना ही उसके रखे सामान को जल जाने का दुख होता है। उसे दुख होता है कि उसने जीवन भर में जो कमाई की थी, यानी भीख मांग मांग कर उसने जो जोड़ा था, उस पोटली के जल जाने का दुख होता है। जब वह आग थोड़ी शांत हो जाती है तो झोपड़ी के अंदर जाता है और वह राख को छाना बीना करता है, लेकिन उसके अंदर पोटली उसे नहीं मिलती है। वह ऐसा सोचता है कि पोटली जल गई होगी
तो उसके अंदर जो चांदी रखी थी वह तो नहीं जली होगी, वह तो पिघल कर वहीं रह गई होगी। मैं उस पिघली हुई चांदी को ही उठा लूँगा, क्योंकि उसकी जो इच्छाएँ थी, उसकी इच्छाएँ थी कि मैं उन पैसों से पितरों का पिंडदान करूँगा, अपने पुत्र मिठुआ की शादी करूँगा। लेकिन अब पोटली जल जाती है, वह बिलख-बिलख कर रोता है, उसकी इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है। वह सुबह तक वहाँ बैठा रहता है और राख को एक तरफ करता रहता है कि कहीं उसे पोटली मिल जाए। तभी जगदर आता है सूरदास के पास और सूरदास से कहता है कि कहीं तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं है? सूरदास कहता है कि नहीं, मुझे तुम पर शक नहीं है। लेकिन अंदर से सूरदास को पता है कि यह काम जगदर का ही होगा। सूरदास जगदर से कहता है कि नहीं, मुझे तुम पर शक नहीं है, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, यानी तुमने मेरी झोपड़ी नहीं जलाई है। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का भाग 1। इस कहानी के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या हुआ। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।